Good morning, my dear friends. Today we'll be discuss about vascular mole. vascular mole. So हम पढ़ेंगे जो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं. तो जो इसमें होते हैं दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक अर्ली ब्लीडिंग ऑफ प्रेगनेंसी, एक ब्लीडिंग ऑफ लेट प्रेगनेंसी. तो जो अर्ली ब्लीडिंग ऑफ प्रेगनेंसी होती है, इसमें इसका दो रीजन हो सकता है. एक तो हो सकता है कि जो पेशेंट है या तो उसका अबॉर्शन हो रहा होगा, या इक्टोपिक प्रेगनेंसी के रीजन हो सकते हैं, या फिर जो हम अभी पढ़ रहे हैं वैस्कुलर मोल या वैस्कुलर मोल हो सकते हैं. तो सो लेट्स गो दी टॉपिक. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. इट इज आल्सो नॉन एज मोलर प्रेगनेंसी एंड वैस्कुलर मोल. जो हमारा वैस्कुलर मोल होता है उसको मोलर प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं, या फिर हेडेटी डिफॉर्म मोल भी बोलते हैं. सो इंट्रोडक्शन ऑफ वैस्कुलर मोल. vascular mole, it is a rare mass growth that form inside the uterus at benign of a pregnancy. जो हमारा यूट्रस होता है, जो प्रेगनेंसी यूट्रस होता है, इसमें अबनॉर्मल मांस का ग्रोथ होने लगता है यूट्रस के इन साइड में, जिसको जो है जिसे हम बोलते हैं वैस्कुलर मोल. वैस्कुलर मोल जो होता है ये गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट माल फॉर्मेशन होता है. इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है इसका अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है. अगर आपने डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छा है. वैसे हम आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं. जब डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम और स्पर्म मिलके जो है जायगोट बनाते हैं. इस जायगोट जो है 3 से 4 दिन में यूट्रस में बीच हो जाते हैं. मतलब यूट्रस में जो है ये स्टिक हो जाते हैं, बीच हो जाते हैं. उसके बाद जो होता है जायगोट जो होता है, ये सेल डिवीजन का जो फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन के थ्रू ये 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं. उसके बाद ये कंटिन्यू ये सेल डिवीजन इसका होता रहता है. 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, देन 15 अनटिल ये तब तक ये सेल डिवीजन होता रहता है जब तक ये मॉडबेरी लाइक वॉल ऑफ सेल का फॉर्मेशन नहीं कर लेता है. फिर जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तो हमारा ये मेरुला बना लेता है. मेरुला का जो स्ट्रक्चर होता है सेम ऐसा होता है. फिर ये जब मेरुला बनाएगा तो मेरुला से फिर ये जाके मोरुला जो होता है हमारा, ये मोरुला फिर हमारे ब्लास्टोसाइट में बन जाता है. जैसा कि ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हमारा ब्लास्टोसाइट है. ब्लास्टोसाइट का जो ये ब्लास्टोसाइट का ये जो आउटर लेयर है, ये जो इसको जो बोलते हैं, इसको ये हमारा जो होता है ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है. और इस ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर लेयर होती है इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं. इसका जो आउटर लेयर होता है, ट्रोफोब्लास्ट का जो आउटर लेयर होता है उसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं. और इसकी जो ये अंदर साइड है इसको बोलते हैं इनर सेल मांस. तो क्या होता है, जब ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट जो होता है इसका अबनॉर्मल ग्रोथ होने, अबनॉर्मल ग्रोथ जैसा कि इसका ये सीन है, ये इसका जो है प्रॉपर ग्रोथ है. इसका जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ऐसा होता है. लेकिन जब इसका अबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो इसका जो होता है अबनॉर्मल ग्रोथ ऐसे होने लगेगा, इधर भी होने लगेगा. तो इसी अबनॉर्मल ग्रोथ को जो है वैस्कुलर मोल बोलते हैं, या फिर हेडेटी डिफॉर्म बोलते हैं, मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं. ये होता है. जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट की 3 लेयर्स होती हैं. जो इसकी 3 लेयर्स होती है, पहला जो होता है साइनोसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट होता है. जो साइनोसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट होता है, इसमें जो होता है फीटस का, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा फीटस होता है उसको फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद जो हमारा है साइटोट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, इसमें जो SCG होता है इसका सिक्रीशन होता है. और जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको इन्फॉर्मेशन देता है. और जो हमारा मीसो होता है, मीसो ये जो है उसको कवर करने का करता है, प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है. जो हमारा ये ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा और कोरियोनिक का फॉर्मेशन होता है. जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा और कोरियोनिक का फॉर्मेशन होता है. और जो ये हमारा ब्लास्टोसाइड है, ब्लास्टोसाइड से जो हमारा होता है फीटस और अमनियोटिक का फॉर्मेशन होता है. अमनियोटिक जो, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल यूट्रस है और ये है हमारा अबनॉर्मल यूट्रस. ये इसको बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी. जिसमें देख रहे हैं आपकी ये हमारा यूट्रस है. यूट्रस में लाइक ग्रेप्स ब्रांचेस जैसे
ये सारे मांस फॉर्मेशन हुआ है। इसका जो कलर होता है ये वाटरी फॉर्म में होता है, वाइट कलर का होता है। ये हमारा इनकेस जो होता है ये पहले तो हमारा बिनाइन फॉर्म में होता है, बट अगर ट्रीट ना किया जाए प्रॉपर, इसका मेडिकेशन ना लिया जाए तो ये कैंसर फॉर्म कर लेता है, मैलिग्नेंसी का फॉर्मेशन हो जाता है। सो अब हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, इट इज़ अ अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा। ये जो होता है प्लेसेंटा का अबनॉर्मल कंडीशन होता है। इसमें जो क्या होता है कि जो हमारा प्लेसेंटा है इसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, डिजनरेशन ऑफ प्रोलिफरेशन हो जाना था। इसमें क्या होता है जो हमारा कोरियोनिक बिलाई होता है ये इसका जो है प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें क्या होता है क्लस्टर स्मॉल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं बहुत सारे, लाइक ग्रेप्स का जैसे ग्रेप्स का पूरा एक छल्ला होता है, गुच्छा होता है, सेम वैसे हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल प्लेसेंटा है और ये हमारा वैस्कुलर मोल वाला प्लेसेंटा है। इसमें देख रहे होंगे ये ग्रेप्स लाइक ढेर सारे बंचेस बने हुए हैं, ये हमारा है वैस्कुलर मोल और ये है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके इंडिकेशन। इसका इंडिकेशन देख रहे होंगे आप, सबसे ज़्यादा जो है जो मोलर प्रेगनेंसी के केसेस हो रहे हैं वो इस टाइम हाईएस्ट लेवल पे जो है वो हमारा फिलोस्पिनेस है। फिलिस्पिन में क्या होता है ये अभी 1/3 80 प्रेगनेंसीज के केसेस में चल रहे हैं। उसका जो लोवेस्ट केस जो हमारा मिल रहा है वो यूरोप में मिल रहा है, यूरोपियन में मिल रहा है। इसके बाद सबसे कम केसेस जो भी हैं वो हमारे इंडिया में है, अबव 1/3 400,000 प्रेगनेंसीज, हाँ 100 के समथिंग इसकी प्रेगनेंसीज है। सो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ वैस्कुलर मोल। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर मोल होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैस्कुलर मोल। एक पहला जो होता है वो कंप्लीट वैस्कुलर मोल होता है और दूसरा जो होता है इनकम्प्लीट या फिर उसे पार्शियल मोल भी बोलते हैं। जो हमारा कंप्लीट होता है, कंप्लीट वैस्कुलर मोल जो होता है इसमें क्या होता है जो प्लेसेंटा की टिश्यूज़ होती हैं ये अबनॉर्मल होती हैं, इसमें सॉइलिंग हो जाती है, अपीयर हो जाते हैं, इसमें फ्लूइड सिस्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है जो हमारा एम्ब्रायो है, कॉर्ड है या फिर फीटस है, अमनियोटिक सैक है, ये सारी चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, इसमें कोई भी एविडेंस नहीं होगा। इसमें फीटस एब्सेंट होता है। सो इसमें देखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा यूट्रस है, इसमें ओनली इस प्लेसेंटा है, ये सिर्फ प्लेसेंटा मिलेगा और इसमें ना आपको दिख रहा है, ना एम्ब्रायो है, ना ही तुम्हारा अमनियोटिक सैक है, ना कॉर्ड है, इसमें कुछ भी किसी भी चीज़ का एक भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। मतलब टोटली कंप्लीट जो है ये वैस्कुलर मोल है, इसमें जो है कंप्लीट मास फॉर्मेशन हो चुका है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है पार्शियल मोल। पार्शियल मोल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो है एम्ब्रायो, कार्डियक और फीटल, एम्ब्रायो तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो है इसमें एम्ब्रायो तो बहुत 1 मंथ समथिंग होता है। तो ये जो हमारा फीटस, हम इसमें जो होता है फीटस और कॉर्ड, इसके बाद जो हमारा अमनियोटिक सैक, इसमें जो है इन सब का एविडेंस मिलता है, प्रेजेंट होता है। इसमें फीटस का जो साउंड है वो भी प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये हमारा इसमें जो है पार्ट, इसमें देखो ये हाफ पार्ट में ये मांस फॉर्मेशन हुआ है, बाकी इसमें ये फीटस है, ये हमारा अमनियोटिक फ्लूइड भी है, इसके बाद ये कॉर्ड है, इसमें सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में क्या होता है, मैटरनल एज। मैटरनल एज की अगर जो मदर है उसकी एज ज़्यादा हो गई है तो फिर मोलर प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, या फिर उसको प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी, मतलब कि उसको पहले से अगर मोलर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो दोबारा उसको मोलर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। न्यूट्रिशन का क्या सीन है, न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रॉपर को जो है प्रोटीन डिफिशेंसी हो सकती है, या फिर उसकी जो न्यूट्रिशन है वो पुअर हो, वो प्रॉपर ना ले रही हो, जिससे मोलर प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद है साइटोजेनिक अबनॉर्मलिटी। साइटोजेनिक अबनॉर्मलिटी का मतलब होता है जो क्रोमोसोमल होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं अबनॉर्मल होते हैं, जिसके वजह से भी मोलर प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद लेट प्रेगनेंसी 30 या अबव, अगर जो लेडीज़ है उसकी 35 ईयर्स एज है तो भी जो है मोलर प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग, पेशेंट को जो है वजाइनल ब्लीडिंग होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, हाइपर मेसिस होगा, उसके बाद एब्सेंट ऑफ फीटर होगा,
फीटल जो है फीटल का हार्ट साउंड अब्सेंस होगा, क्योंकि जब कंप्लीट रहेगा तो उसमें फीटस एम्ब्रायो ही डेथ हो जाती थी। जब एम्ब्रायो का डेथ हो गया तो फीटस कहाँ से बनेगा, तो फीटस नहीं बनेगा तो फिर उसकी हार्ट साउंड कहाँ से सुनाई देगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसका यूट्रस जो है वो लार्ज हो जाता है। इसमें हाइपर टेंशन की कंडीशन भी दिखाई देती है। प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, पेशेंट को हाइपर थायरॉइडिज्म हो सकता है, सीवियर नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एडिमा हो सकता है, हेडेक हो सकता है। समटाइम जो वजाइना से पासिंग होगी पेशेंट को, समटाइम जो वजाइना से ब्लीडिंग होती है उसको वजाइना से डिस्चार्ज हो सकता है ग्रेप्स लाइक सिस्ट। जैसे ग्रेप्स लाइक सिस्ट मतलब जैसे ग्रेप्स होता है उसका जो गुच्छा होता है वैसा ही वाइट डिस्चार्ज होगा सिस्ट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या देखते हैं, पेशेंट की प्रीवियस में मतलब पहले कभी प्रेगनेंसी में मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं हुआ है या उसकी फैमिली में तो नहीं हुआ है, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट उसका वजाइनल फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। उसके बाद सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी में हम देखते हैं पेशेंट का जो शैडो कैसा है, उसके यूट्रस का जो है शैडो देखते हैं। उसमें देखते हैं एम्ब्रायो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, या फिर हम नियोटिक सैक प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, कॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद पेशेंट का एलएफटी केएफटी चेक करेंगे, थायराइड प्रोफाइल चेक करेंगे, सीबीसी चेक करेंगे, पेशेंट का एक्सरे एब्डोमिनल चेक करेंगे कि जो निगेटिव फीटल का जो शैडो वो निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है वो चेक करेंगे। यूरिन टेस्ट करेंगे, एचसीजी का वैल्यू जो है देखेंगे इंक्रीज है मोर देन 1 लाख, अगर इससे इंक्रीज है तो भी मोलर प्रेगनेंसी के केसेस हो सकते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे वास्कुलर मोल का मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देंगे। सपोर्टिव थेरेपी में पुट आईबी को जो है मैनेज करेंगे। उसके बाद पेशेंट का जो है ब्लड कलेक्ट करेंगे और उसको ग्रुपिंग के लिए सेंड करेंगे लैब में सेंड करेंगे, मतलब पेशेंट के ग्रुपिंग को क्रॉस मैच के लिए लैब में भेजेंगे। उसके बाद पेशेंट को अरेंज करेंगे फॉर ब्लड को अरेंज करेंगे कि बाय चांस जो है पेशेंट को जो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो उसको एनीमिया के कंडीशन हो सकते हैं, जिससे हमें ब्लड नीड पड़ सकती है पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। उसके बाद पेशेंट का आईबी स्टार्ट करेंगे। आईबी में हम पेशेंट को आयरल फ्लूइड चढ़ाएंगे। उसके बाद उसका एंटीबायोटिक भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रिवेंट करना है हमको मोलर प्रेगनेंसी से। मोलर प्रेगनेंसी क्या है, एक ट्यूमर फॉर्म में है, बट ये एक कैंसरस सेल में भी चेंज हो सकता है। इसके बाद हम लोग सक्शन इवैक्यूएशन क्या होता है, इसमें सबसे पहले पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया लेने के बाद पेशेंट का जो सर्वाइकल डायलेशन है, पेशेंट का सर्वाइकल डायलेशन जो सर्विक्स जो होता है उसको डायलेट करेंगे, 10 सेंटीमीटर समथिंग डायलेट करेंगे। उसके बाद जो वजाइना के थ्रू पेशेंट के यूट्रस से जो सिस्ट होता है उस सिस्ट को हम रिमूव करेंगे। ये हमारा होता है सेक्शन इवैक्यूएशन होता है। उसके बाद हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट में हम हिस्टेक्टमी करेंगे। हिस्टेक्टमी मतलब पेशेंट का जो होता है कंप्लीट यूट्रस को हम रिमूव करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट के हम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे। उसके बाद पेशेंट को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को जो भी पैड यूज कर रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए बोलेंगे, और क्योंकि उसको हम चेक करेंगे कि उसके पेशेंट को जो है टिश्यूज़ या फिर क्लॉटिंग जो भी डिस्चार्ज हो रहे हैं कितना किस अमाउंट में डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद पेशेंट के एब्डोमिनल पेन को असिस्ट करेंगे और एरिया को चेक करेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग कितनी कैसे क्यों हो रही। उसके बाद जो पेशेंट होता होगा पीस ऑफ कंप्लीट, मतलब पेशेंट को जो हम कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे इफ़ सीवियर ब्लीडिंग, अगर उसको सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो। उसके बाद हम पेशेंट का जो है मॉनिटरिंग करेंगे, पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को मॉनिटरिंग करेंगे, पेशेंट को टीच करेंगे डीप ब्रीथिंग के लिए जो टेक्निक होता है कि डीप ब्रीथिंग कैसे लेते हैं उसको टेक्निक्स के बारे में पेशेंट को बताएंगे। इफ नोजिया एंड वॉमिटिंग आर प्रेजेंट मेक श्योर दी पेशेंट कुड नॉट एस्पिरेट, मतलब पेशेंट जो होता है उसको अगर नोजिया वॉमिटिंग आ रही है तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे, वरना पेशेंट जो होता है हमारा एस्पिरेट कर सकता है। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जो हमारा पेरिनियल एरिया है उसको हाइजीन रखे, प्रॉपर रखे, जिससे इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सके। उसको जो है पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे इमोशनल सपोर्ट। उसको इमोशनल सपोर्ट इसलिए देंगे क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो अब दोबारा माँ नहीं बन सकती या फिर उसको कैंसर हो गया है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, तो इसलिए पेशेंट को हम इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि वो जो है
कवर कर सके, कवर अप कर सके, ठीक हो सके। हाँ, उसके बाद हम पेशेंट को जो है इनकरेज करेंगे टू हैव दिस साल्ट इंटेक, मतलब पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो जो नमक ले, नमक को कम मात्रा में खाए। उसके बाद पेशेंट का मॉनिटरिंग करें, एससीजी लेवल जो होता है उसको मॉनिटर करेंगे। एससीजी लेवल जो होता है पेशेंट का मॉनिटर करेंगे। एससीजी क्या होता है? एससीजी जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक जेनेलोट्री होता है पेशेंट का। उसके बाद जो होता है पेशेंट को प्रोवाइड उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, पेशेंट से डिस्कस कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, ये फैमिली मेथड के बारे में। उसके बाद पेशेंट जो होता है उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे मेडिकेशन, मतलब जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या ऑर्डर किया है कि पेशेंट को वो दवा लेनी, उसको राइट टाइम पे पेशेंट को वो सारी मेडिकेशन देंगे। अगर नीड है पेशेंट को आईवी थेरेपी की तो हम आईवी थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट का अगर रिक्वायर्ड है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे पेशेंट को। और उसके बाद पेशेंट का अगर सर्जरी होनी है तो हम सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैस्कुलर मोड। वैस्कुलर मोड का सबसे मोस्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो होता है हेमरेज, मतलब उसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को सेप्सिस हो सकते हैं, प्रोफरेशन ऑफ यूट्रस हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, इन्फेक्शन होता है जो एमनियोटिक सैक उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और सबसे मेन जो होता है वो होता है कोरियोनिक कार्सिनोमा, मतलब कि कोरियन कार्सिनोमा होता है एक कैंसर होता है, एक कैंसर डिजीज़ होता है, तो सबसे मेन होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फॉलोअप के बारे में। पेशेंट का जो है उसको एवरी वीक 10 to 12 स्टिल, मतलब पेशेंट जो होता है उसको हर 10 से 12 जो वीक होते हैं उसको हर वीक में जाना है, जब तक कि पेशेंट का निगेटिव ना आ जाए एससी लेवल। उसके बाद जो होता है अगर एक बार निगेटिव आ गया तो फिर उसको महीने में एक बार जाना रहेगा, जब तक 6 महीने तक जाना रहेगा। पेशेंट अगर 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो गई, 1 साल के अंदर अगर प्रेग्नेंट हो गई तो पेशेंट जो होता है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेगी तो इससे पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके बाद फिर जो है हमारा अगर पेशेंट जो है पेशेंट का अगर जो 10 से 12 वीक में कंटिन्यू जा रही होती है फॉलोअप के लिए, अगर उस वीक में उसका जो एससीजी लेवल है वो निगेटिव नहीं आ रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है, तो हम पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दें, क्योंकि तब वो कंडीशन जो होता है वो कैंसरस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसलिए हम पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।